अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेखा। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूं, द राइट वे एंड द रॉन्ग वे। अपने फेस पे मैं अप्लाई करूंगी राइट साइड पे द राइट वे एंड लेफ़्ट साइड पे करूंगी द रॉन्ग वे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करूंगी मैं मॉइस्चराइज़र। सर्दी के महीने में आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गया है, तो मॉइस्चराइज़ रखिए अपने स्किन को बहुत ज़्यादा। और मॉइस्चराइज़र वैसे भी आपको चाहे समर हो चाहे विंटर हो, कुछ भी हो, उस पे आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना चाहिए यंग रहने के लिए। तो मॉइस्चराइज़ जो है स्किन को यंग रखने के लिए, तो आप जो है वो अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई कर लें। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फ़ाउंडेशन। तो फ़ाउंडेशन के मैं कुछ टिप्स जो है वो बताती चलूँ कि राइट वे ये है कि आपको फ़ाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। और सर्कुलेशन इस तरह से ब्रश की होनी चाहिए, लाइक आप जिस तरह से सर्कल कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो ब्रश को, तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से सारे पोर्स में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होके अच्छी तरीके से लग जाता है। ठीक है, अगर आप जो है वो उसे स्पंज से लगाना चाहें भले या फिर किसी भी चीज़ से लगाना चाहें, तो अच्छी तरीके से उसे कम क्वांटिटी में लेते हुए उसे ब्लेंड करें। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखें। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक साइड जो है वो ज़्यादा यूज़ करूँगी और दूसरी साइड जो है वो बहुत कम यूज़ करके आपको दिखाऊँगी डिफरेंस दोनों। तो राइट साइड पे मैं बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन को, और अपने आँखों की तरफ इर्द गिर्द में भी बहुत हल्का सा मैंने लगाया है। अब मैं लेफ़्ट साइड पे यूज़ करूँगी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे कि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने की, लेकिन मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ कि ये रॉन्ग वे है और राइट वे जो है वो भी, ताकि डिफरेंस आपको नज़र आ जाए दोनों। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी फाउंडेशन का, डिफरेंस आपको ख़ुद नज़र आएगा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी डबल कोटिंग, ठीक है, फाउंडेशन की, ताकि ज़्यादा लग सके फाउंडेशन। तो अक्सर जो है वो इसी तरीके से करते हैं सब के, डबल लेयर लगा देते हैं, तो उससे जो है वो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा केकी सा लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है फाउंडेशन को। बस आपको सही तरीका आना चाहिए कि किस वे में और कैसे आपको लगाना है फाउंडेशन। तो यहाँ पे आप फाउंडेशन जो है वो हल्का सा मॉइस्चराइज़र के बाद लगाएं और अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से, आप ब्रश से चाहे या ब्यूटी ब्लेंडर से, किसी भी तरीके से आप जो ब्लेंड करें फाउंडेशन को, तो बहुत अच्छी तरीके से टैप करते हुए करें उसे, मतलब लाइक घसीट के या रगड़ते हुए नहीं करें, आप टैप करते हुए अच्छी तरीके से फाउंडेशन को अप्लाई कर लें। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर लिया है। और अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, और कंसीलर का वे भी यही है कि राइट वे में आपको सिर्फ इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर और लिप के साइड और नोज़ की इस तरफ में थोड़ा बहुत अप्लाई कर ले रही हूँ। और इस वाले पे मैं रॉन्ग वे पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसे भी मैं ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और आप देखेंगे ज़्यादा नीड नहीं होती कंसीलर की, बहुत अच्छी तरीके से ये जो है वो आँखों को कवर करते हुए कम क्वांटिटी में लेते हुए भी अच्छी तरीके से ये पूरे फेस पे लग गया है और बहुत अच्छा सा फिनिश सा एक लुक क्रिएट हो गया है। देखें आपके बहुत अच्छा मतलब लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा केकी सा नहीं लग रहा। लेकिन अब जो है वो हम लगाएंगे लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही फाउंडेशन लगा हुआ था, तो आप देखें मैंने कंसीलर को भी अप्लाई कर लिया है सब तरफ जहाँ जहाँ मैंने इसको लगाया था। तो अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है कंसीलर वाली एरिया को भी। और अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब ज़्यादा लगाओ तो एक शेप क्या आ जाता है, हत्ता कि अभी से ही शेप जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो गया है मेरी लेफ़्ट आई और राइट आई में। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि राइट साइड बिल्कुल नेचुरल लुक की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट साइड थोड़ा कम। और उसके बाद जो है मैं अब यहाँ पे जा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने। तो यहाँ पे मैं जो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ या उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा लगा रही हूँ यहाँ पे। और सही तरीका ये है कि आपको ब्रश लेना है और ब्रश को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर में टच करने के बाद उसे अच्छी तरीके से झाड़ के उसके बाद आपको उसका सारा डस्ट ऊपर से निकाल के, उसके बाद आपको हल्की क्वांटिटी में बहुत कम सा, जहां आपको लाइक ज़्यादा पसीना आने का ख़तरा है, आप बस उस एरिया में अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। ठीक है, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं। अब आप दोनों साइड देख सकते हैं कि ये साइड जो है वो उस बहुत ज़्यादा केकी है और राइट साइड जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं आईब्रोज़ बनाना।
ठीक है, आईब्रोज़ सेट कर लेते हैं। अब आईब्रोज़ में एक तरफ पे ज़्यादा शार्प आईब्रोज़ बनाऊंगी और उसके जो ये कॉर्नर्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा शार्प बनाऊंगी और एक जो है वो बिल्कुल नेचुरल की तरफ बनाऊंगी। तो इन दोनों में भी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड ले रही हूँ आईब्रो का और थोड़ा डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। शेड दोनों आईज़ के दोनों आईब्रोज़ पे सेम यूज़ करूँगी। अच्छा, मैं ये बता दूँ आपको कि मैं जो मेकअप प्रोडक्ट हैं वो सारे सेम यूज़ कर रही हूँ दोनों साइड्स के लिए, कोई डिफरेंट नहीं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो उसे अच्छी तरीके से मैं आईब्रो पे थोड़ा डार्क अप्लाई करते हुए थोड़ी शार्प आईब्रोज़ बनाते हुए मैं थोड़ी सी इसका कलर भी डार्क रखूँ, क्योंकि हमें जो है वो नेचुरल लुक जो है वो राइट साइड क्रिएट करना है। तो ये रॉन्ग वे है। इस तरह से आईब्रोज़, अगर आप कोई ड्रामा सीरियल वगैरह में हैं या कोई इस तरह का रोल आपको मिला हुआ है तो आप इस तरह से बनाएं। तो ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी वाली आईब्रो को सेट करूँगी सेम आईब्रो केक से ही और सेम कलर से ही। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना है। थोड़ा पीछे से हम लाइन शार्प करते हुए जाएंगे नीचे तक। और एक, अगर मेरी आईब्रो की लेंथ थोड़ी सी छोटी है तो मैं बिल्कुल उसे हल्का सा आउटर से जो है वो हल्का सा नीचे कर दूंगी और बस हल्की सी लाइन को बीच से थोड़ा डार्क रखेंगे हम। और ना तो लास्ट में उसे डार्क करना है, ना ही फ्रंट में डार्क करना है। उन दोनों को साइड्स को आपने बिल्कुल नेचुरल लुक की तरह हल्की हल्की से यूज़ करना है। ठीक है, बस मिडल में हल्का सा डार्क होना चाहिए ताकि आईब्रोज़ में बिल्कुल नेचुरल लुक आए कि। और मेरी आईब्रोज़ यहाँ पे देखें कितनी अच्छी लग रही है कि मैंने उसके ऊपर और ब्रश लेके आईब्रो ब्रश से अच्छी तरीके से एक और नेचुरल लुक देते हुए उसे अब कोम जैसे कर दें हल्का सा आईब्रोज़ को ब्रश लेकर, तो वो और ज़्यादा नेचुरल की तरफ चला जाती है। बिल्कुल एक एक जो है ना वो बाल हल्का सा जो है ना वो नज़र आना चाहिए बेसिकली। ये देखें, तो ये एक नेचुरल लुक देता है बनिस्बत उसके कि आप लेफ़्ट साइड जो है हमने किया था बिल्कुल शार्प पेंसिल से ही एक टिप बना दिया था। तो ये नहीं करना है। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक रेड शेड आई शेडो पैलेट का, एक रेड शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। और रेड मैंने शेड ये इसलिए सिलेक्ट करा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आए, नज़र आए। अगर मैं यही कोई गोल्डन या कोई स्किन का कलर या सिल्वर कुछ इस तरह का कलर यूज़ कर लूँगी तो इसमें डिफरेंस क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं, मतलब मेरे लिए तो आसान हो जाएगा लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो अगर मैं कोई लाइट कलर यूज़ करूँगी तो इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस नज़र आए। अगर आप लोग डर जाएं तो उसके लिए माजरत है, लेकिन रेड कलर लिया है मैंने यहाँ पे और उसे अपनी आईलिड पे लगा लूँगी लेफ़्ट साइड पे। और थोड़ा ज़्यादा ही लगाया है मैंने, जैसे अमूमन लग जाता है ज़्यादा। तो अब जो है जो रॉन्ग वे होता है, तो अब मैं राइट वे में यूज़ कर रही हूँ। अपने आउटर कॉर्नर से लगाऊंगी 2-3 मैंने डॉट्स डाले हैं ब्रश से और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लूँगी ब्रश को। और उसके बाद मैं आउटर से इनर की तरफ हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हुए लाऊंगी ब्रश को। और सबसे ज़्यादा जो है वो आई शेड में जो आप अपना जो आईलिड पे लगाएं तो उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसे ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होती है आपकी, कि आपका हाथ किस तरह से रोटेट करता है, आप किस तरह से उसे ब्लेंड करते हैं। तो आप फॉलो करें मेरे इस तरीके को, जिस तरह से मैं अपने ब्रश को अपने हाथ से जो है वो रोटेट कर रही हूँ और किस तरह से उसे लगा रही हूँ। ठीक है, आगे पीछे हल्का सा करते हुए। और मुझे ये पता है कि नीचे की साइड पे जो है ना कॉर्नर पे वो मैंने शेड लगाया और उसको मुझे थोड़ा थोड़ा सा लेके अपने पूरे आईलिड पे हल्के हल्के से रोटेट करते हुए मुझे लगाना है और अपने आउटर कॉर्नर को मेंटेन रखना है। उसे बिल्कुल गोल शेप या कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है। अपनी आईब्रो के
लेवल तक रखना है आपको, जहाँ तक आपकी आईब्रोज़ एंड हो रही हैं वहाँ के लेवल तक रखना है। जैसे मैंने अपनी आँख का रखा है, बाकी अकॉर्डिंग आप अपनी आँखों का देखें कि किसी की होती हैं आईब्रोज़ ज़्यादा बड़ी होती हैं, आईज़ छोटी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रखें आप, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे कर लिया। अब बारी आई है लाइनर लगाने की, तो मैं यहाँ पे विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ लेफ़्ट आई पे, और ये तरीका जो है गलत है, और मैं राइट तरीका भी राइट आई पे लगा के आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे डबल थोड़ा मोटा लगा रही हूँ लाइनर, ठीक है, विंग। तो उसका कॉर्नर भी मेंटेन करके दिखाऊंगी कि भाई इस तरह से अमूमन जो है ना, ये तरीका इस तरीके से फॉलो करने से हमारी आई जो है वो अच्छी नहीं लगती। मोटी आईब्रोज़ लाइनर लगाने से हमारी आईज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारी आईज़ खुल के भी नज़र आनी चाहिए कि कैसा शेप लगाया हुआ है। तो विंग आईलाइनर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउटर कॉर्नर से सिर्फ एक विंग्स की तरह यूँ लगा लें तो वो जो है वो परफेक्ट विंग लाइनर लगना शुरू हो गया और अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है और अच्छा लग रहा है आँखों पे, ये ज़रूरी नहीं है। तो राइट वे ये है कि आपको अपनी किस तरह से लगाना है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप देखें राइट वे में किस तरह से लगना है, ठीक है। तो आँखों के बीच से स्टार्ट करेंगे हम, पीछे की तरफ लेके जाना, आँखों के मिडल से। आप अपनी आँखों के मिडल से बीच से ही स्टार्ट करें और पतली सी लाइन एंड तक ड्रॉ कर लें, ठीक है। आप बिल्कुल एंड अपना जो है वो आउटर कॉर्नर आई का वहाँ तक ड्रॉ कर लें एक पतली सी लाइन। उसके बाद आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये मेरा एक पॉइंट है जिससे मुझे अपनी विंग्स को ऊपर तक लेके जाना है, उठाना है मतलब। तो अब जो है मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही थी कि कैमरे में भी अच्छी तरीके से नज़र आया और मेरा लग भी जाए अच्छी तरीके से, तो ये है। तो अब जो है वो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें पीछे से जो है वो हल्का सा लाइन, एक पहले हल्की लाइन डालेंगे, वो डार्क नहीं डालेंगे, ताकि अगर आप लोगों से बिगिनर्स हैं, आपसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको रब करके फिर उसके बाद जो है ना दोबारा से एक लाइन डाल लें, ठीक है। उस तरह से आपको एक पीछे लाइन खींचनी है अकॉर्डिंग टू योर आईब्रोज, अकॉर्डिंग टू योर आई। तो उसके बाद आपको जो है ना वो उस वाले जो 2 पॉइंट्स आपके मिल गए, एक बिल्कुल नीचे आपको जो मैंने बताया था कि पहले स्ट्रेट लाइन लगानी थी और उसके बाद कॉर्नर पे, तो उन दोनों पॉइंट्स से आपको मिला के फिल कर लेना है। एंड देन आपको आगे जो इनर कॉर्नर है, इनर कॉर्नर पे भी पतली सी लाइन शो कर लेनी है उसी पॉइंट तक जहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था। तो इस तरह से आपको विंग्स लाइनर अप्लाई करना है और इसके भी बहुत डिफरेंट लुक होते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल जो है वो इस मेकअप, इस आई शेड के मुताबिक जो है ना वो इसे लगाया है। बाकी विंग लाइनर बहुत डिफरेंट शेप के मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह से लगते हैं, ठीक है। बाकी ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देना था, दोनों आँखों में डिफरेंस बताना था, तो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई करके दिखा दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लैशेज़ में मस्कारा लगा लूँगी, ठीक है। मस्कारा तो आप किसी भी पैटर्न से लगा लें, बस ये है कि लग जाए बस अच्छा। तो एक लेकिन अच्छा तरीका मैं आपको बता देती हूँ आई लैशेज़ लगाने का, कि पहले आपको आई लैशेज़ को आँखें बंद करके टिप की तरफ से जो है वो थोड़ा सा उस पर वॉल्यूम देना है, और उसके बाद जो अगर आपका आई लैशेज़ का जो मस्कारा है भले वो वॉल्यूम वाला ना हो, तब भी आप अपनी आई लैशेज़ को वॉल्यूम दे सकते हैं। पहले आपको आंखें बंद करके उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आंखें खोल के अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसके लिए मैंने ब्लश और कॉन्टूर और लिपस्टिक की डिफरेंस की वीडियो नहीं बनाई है। ब्लश, हाइलाइटर वगैरह सब मैं राइट साइड पे प्रोफेशनल तरीके से लगाऊंगी और आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको लगा के दिखाऊंगी ब्लश और लिपस्टिक की सारी राइट वे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो काइंडली आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा दोनों में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।